हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अनुसर पर। छात्रों, एक बार फिर से हम आपके लिए कुछ बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉलिटी के लेकर आए हैं और आज के बेहतरीन क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी अधिक हेल्प करेंगे। तो आप सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन को जरूर देखेंगे। आपको किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आप पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, किसी क्वेश्चन को स्किप ना करेंगे। और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए आज के हम पहले प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है, यानी कि लेजिस्लेसिव काउंसिल जो है किन राज्यों में स्थापित है, इसी के बारे में हमको जानना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लेजिस्लेसिव काउंसिल सभी राज्यों में नहीं होता है। विधानसभा यानी लेजिस्लेसिव असेंबली सभी राज्यों में है, लेकिन लेजिस्लेसिव काउंसिल सभी राज्यों में नहीं है। और यदि आप मेरे पहले के वीडियो को देखे होंगे मेरे चैनल पे, तो आपको इसका ट्रिक मैंने बताया था। बिकाऊ आत्मा यानी किन किन राज्यों में विधान परिषद है, उसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने बताया था, बिकाऊ आत्मा। और इससे आपको मालूम चल जाएगा कि किन राज्यों में विधान परिषद है। देखिए, बी से हो गया आपका बिहार, और देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि किन राज्यों में विधान परिषद है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में केरल, बी में है हिमाचल प्रदेश, अगला दिया है दिल्ली, और 4 में दे रहा है बिहार। तो आपका सही आंसर बन रहा है बिहार, क्योंकि बिहार यहाँ देखिए बी से बिहार हो गया, क से कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, त से तेलंगाना और म से महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें आपका बिहार नाम शामिल है। तो अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि ऑप्शन जो इसमें सिर्फ एक बिहार मिल रहा है वो ऑप्शन कहां पर मैच कर रहा है। तो ए में दे रहा है 1 और 4, 1 और 4 यानी कि एक दे रहा है केरल में भी है, तो केरल इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए बी से सीधे क्या बन रहा है बिहार, और क से यहाँ केरल नहीं बन रहा है, यहाँ पर कर्नाटक बन रहा है। क से क्या बन रहा है कर्नाटक, और ऊ से बन रहा है आपका उत्तर प्रदेश, आ से बन रहा है आंध्र प्रदेश, जबकि त से बन रहा है आपको तेलंगाना, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। और उसके बाद म से बन रहा है महाराष्ट्र, म से क्या बन रहा है महाराष्ट्र। तो इन सारे जो है, अगर आप ऑप्शन को देख रहे हैं इसमें से, तो सिर्फ एक बिहारी इसमें शामिल है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो बी ऑप्शन दिया है उसमें 1 और 2 दिया है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। सी में दे रहा है 2 और 3, 2 और 3 ये भी नहीं हो पाएगा। केवल देखिए यहाँ पर 4, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आइए अगला प्रश्न देखें। विधान सभा के विघटन के बाद भी उस अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रह सकता है कब तक। यानी लेजिस्लेटिव जो असेंबली है अगर वह समाप्त हो जाए, विघटन उसका कर दिया जाए, तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो अपने पद पर कब तक रहता है। ए ऑप्शन दे रहा है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। बी दे रहा है कि नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। सी ऑप्शन है जब तक वह चाहता है तब तक, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, आपका जो सही आंसर बनेगा वो सही आंसर कौन सा बनेगा, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक वह सदन का अध्यक्ष रह सकता है। यानी जब तक कि विधानसभा का विघटन होने के बाद जो गठित नया विधानसभा होता है उसकी पहली बैठक के ठीक पहले तक वह स्पीकर पद पर कायम रहता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किसी राज्य में हो सकता है या उसको समाप्त किया जा सकता है किस आर्टिकल से। ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 171, ऑप्शन सी अनुच्छेद 172 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 173। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी राज्य में स्थापित किया जा सकता है, इसके बारे में पूछा गया है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। यानी कि गठन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 171 में विधान परिषद के बारे में। देखिए, विधानसभा का जो गठन है वो 170 के अनुसार होता है और विधान परिषद का गठन 171 के अनुसार होता है, यानी कि उसकी संरचना को लेकर बताया गया है। ठीक है ना। अब रही बात कि किसी राज्य में विधान परिषद को बनाया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है, वो होता है आपको आर्टिकल 169 के तहत। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 169 के तहत। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन करता है। यानी राज्य का जो वित्तीय लेखा जोखा होता है, रुपए पैसे से संबंधित जो हिसाब किताब होता है, उस पर कंट्रोलिंग करने का कार्य कौन करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला दे रहा है राज्यपाल,
बी ऑप्शन दे रहा है मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन दे रहा है राज्य का वित्त सचिव और डी ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण स्थापित करने का काम जो कैग होता है वो करता है, यानी सीएजी करता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है, ठीक है ना। और चूंकि यहां पर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसी भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिना विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है, ठीक है ना। दे रहा है कि अगर कोई ऐसा सदस्य है जो किसी भी सदन का मेंबर नहीं हो, ना विधानसभा का हो ना विधान परिषद का हो, तो भी वह मंत्री बन सकता है नियमानुसार। चूंकि संविधान में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं से भी चुना नहीं गया है, न वह राज्यसभा का सदस्य है न लोकसभा का सदस्य है, या अगर राज्यों की बात करें तो न विधानसभा का सदस्य है न विधान परिषद का सदस्य है, फिर भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, ये नियम है। इसका मतलब कि वो 6 महीने तक मंत्री बनकर रह सकता है, लेकिन 6 माह के बाद नहीं रहेगा। तो ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन दे रहा है 1 वर्ष, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। बी ऑप्शन दे रहा है 6 माह, और ये बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर बनेगा। सी ऑप्शन कर रहा है 3 वर्ष, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन कर रहा है 3 माह, ये भी आपका गलत है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है कि वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी। राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1956 में, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था और उसके अध्यक्ष फजल अली बनाए गए थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो सिफारिश आया था, उस सिफारिश के बाद जो भारत में 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, समूह क के राज्य, समूह ख के राज्य, समूह ग के राज्य और समूह घ के राज्य, उन चारों कैटेगरी को समाप्त करके मात्र 2 कैटेगरी बना दिया गया था। एक बनाया गया था राज्य की कैटेगरी और एक बना दिया गया था केंद्र शासित प्रदेश की कैटेगरी। तो 1956 में जो राज्य बनाए गए वो 14 बनाए गए थे और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 6। उन 14 राज्यों में सिर्फ 5 ऐसे राज्य थे जिनमें द्विसदनीय विधायिका थी, यानी वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी था और साथ साथ आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रखा गया था। तो आपका सही ऑप्शन बनेगा ए नंबर, यानी 5। अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए कि एक मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य हो सकता है। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में पूछा गया है कि संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में बताइए कि उसका क्या कर्तव्य हो सकता है। ऑप्शन ए दे रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। जी हाँ, बिल्कुल, मुख्यमंत्री जिन कार्यों को ही करता है उन कार्यों की जानकारी वह राज्यपाल को देता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपको पहला स्टेटमेंट सही लिखा गया है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, यानी कानून कैसे बनेगा इसके बारे में भी वह मुख्य राज्यपाल को सूचित करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कैसे कानून बनेगा इसके बारे में निर्णय लेने का काम जो है ये राज्यपाल का नहीं है। राज्यपाल का काम है केवल जो बनकर कानून आएगा राज्य विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा, उस पर उनको केवल सिग्नेचर करना होता है। ये जो है कानून बनाने का कार्य नहीं करते हैं, तो इसके बारे में उनको जानकारी नहीं दी जाती है। आगे ऐसे ऑप्शन और भी देख लेते हैं। अगला दिया है 3 नंबर ऑप्शन में कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में इसलिए भाग लेता है क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। 4 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा की जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। यानी कि मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा की जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका स्टेटमेंट जो सही जा रहा है उसमें चौथा सही जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपका पहला भी सही गया था, तो पहला सही जा रहा है, दूसरा तो गलत है। तो पहला सही गया है, उसके बाद तीसरा सही गया है और चौथा सही गया है। पहला, तीसरा और चौथा देखिए किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दे रहा है कि 1 और 2, ये नहीं होगा। बी में दे रहा है 1 और 4, ये भी नहीं होगा। सी में दे रहा है 1 2 3, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन दे रहा है 1 2 4, 1 2 4, डी दे रहा है 1 2 4। यहाँ पर देखें 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 दिया है तो ये भी ऑप्शन गलत है।
और 1 2 4 जो दिया है यहां पर देखिए स्टेटमेंट 1 2 4। आइए हम थोड़ा सा एक बार फिर देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब पहला स्टेटमेंट एकदम सही जा रहा है, राज्यपाल को देता है तो 1 होना चाहिए, 2 नहीं होगा, उसके बाद 3 और 4 होना चाहिए। 1 3 4, 1 3 4 ऐसा ऑप्शन में किसी में भी दिख नहीं रहा है ना, किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। मुख्यमंत्री, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत न होने पाए। निम्नलिखित में मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों को दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित मिनिस्टर राज्यपाल को संसूचित करता है, सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, ये एकदम गलत है। उसके बाद यह है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, ये सही है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, ये सही है। यानी कि आपका आंसर 1 3 और 4 ही होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता है ना। आगे देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल जो 170 कहता है वो आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना को लेकर है और 169 किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या उसकी स्थापना को लेकर है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें बाकी आर्टिकल के बारे में तो जो 168 है और जो 100 आपको 67 दिया गया है, इन दोनों में भी आपको अलग अलग बातें हैं। 167 और 167 ये दोनों आर्टिकल भी अलग अलग हैं, जहां एक में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात की गई है कि मुख्यमंत्री का क्या दायित्व होगा, कौन सा कर्तव्य होगा, कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे वो, है ना। तो ये बातें दिया गया है किसमें, 167 में। और अब आइए थोड़ा देखें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी कौन? ए इंदिरा गांधी, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू और डी जयललिता। आपका सही आंसर होगा सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव सुचेता कृपलानी को हुआ था, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। और यही अगर पूछेगा कि देश की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव किसको मिला था, तो ये आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू, और इसका भी आंसर जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, यानी कि दोनों के लिए उत्तर प्रदेश। लेकिन यहां पर है कि ये गवर्नर बनी थी और ये जो है आपको ये क्या बनी थी, सीएम बनी थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? राज्य की आकस्मिक निधि का सृजन कौन करता है? तो ए दे रहा है कि किसी राज्य का विधानमंडल, उसके बाद दिया है कि संसद, सी दे रहा है राष्ट्रपति, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य की आकस्मिक निधि का सृजन करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? अभी जैसे मनाया कि सबसे पहले किस राज्य में हुई थी, उत्तर प्रदेश, और वो कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? राज्य विधानसभा यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी जो एमएलए होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं ना, उसको हम कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए किसके चुनाव में भाग लेते हैं? ऑप्शन ए दे रहा है भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भी शामिल होते हैं और राज्यों की विधानसभा के एमएलए भी भाग लेते हैं। दूसरा दे रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए भाग नहीं लेते, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत दिया है। उसके बाद तीसरा दे रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में, ये भी सही है। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका चुनाव भी एमएलए ही करते हैं, ये भी सही है। अप्रत्यक्ष तरीके से ये चुनाव होता है। उसके बाद चौथा दिया है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा सही जा रहा है। तो ऐसा देखते हैं कि इसमें पहला, तीसरा, चौथा होना चाहिए। ए में दे रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये गलत हो गया। पी दे रहा है कि 1 3 और 4, 1 3 4, जबकि 2 गलत है, तो ये भी आपका 1 3 4 ये भी स्टेटमेंट गलत है। सी दे रहा है कि 1 और 3, ये भी स्टेटमेंट गलत है। आपका सही कौन सा होगा? पहला होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए। पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा दिया। बी नंबर ऑप्शन ही सही है, पहला, तीसरा, चौथा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन गलत है ना। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही गया है। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल नहीं होता है, जिसको जब चाहे हटाया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट ही केवल सही है। तो आइए देखते हैं कि पहला केवल किस में है। ए ऑप्शन में देखिए केवल एक, यानी कि पहला यही आपका ए आंसर बन जाएगा। तो ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।